कौम गवाह रहे, पाकिस्तान में अमेरिका का कोई फौजी अड्डा है ना बनेगा। वजीर खारजा का दो टोक पॉलिसी बयान। शाह महमूद कुरैशी का कहना है अब ना तो ड्रोन हमले होंगे ना ही कोई विकीलीक्स वाला मामला। तारीख साबित करेगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान को गैस और बिजली सस्ती मिलेगी। अमेरिकी फौज को जमीनी या फिजाई रास्ता फराहम करने की खबरों का मामला। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है ऐसा कोई भी फैसला पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ होगा। हुकूमत हकाइक अवाम के सामने रखे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अफगान हदूद से पाकिस्तान में फायरिंग के वाकयात का सख्त नोटिस। अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकना होगा। सिपा सालार का दो टोक मौक़िफ़। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होने से बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में देर पा इस्तेहकाम आएगा। मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा। आप कौन से नए इत्तेहाद की बात करें? अदम एतमाद की तहरीक के लिए पंजाब में हमें कोई नंबर नहीं चाहिए। शहबाज साहब ने जो रात को डिनर होस्ट किया था वो पीडीएम का डिनर नहीं था। नवाज शरीफ साहब का इशाया जो था वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए था। पीपल्स पार्टी पहले गलती माने फिर वापसी का देखेंगे। मरीम नवाज का कहना है पीडीएम में कोई नया इत्तेहाद नहीं बन रहा। शहबाज शरीफ का अपोजिशन के एजाज में इशाया पीडीएम का नहीं था। वो बतौर अपोजिशन लीडर कुछ जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जहां शहबाज शरीफ खुद मौजूद हो वहां मेरी मौजूदगी जरूरी नहीं। कहा पंजाब हुकूमत गिराने के लिए नंबर गेम मतलूबा से ज्यादा है। हल्फ उठाने वालों से कोई लेना देना नहीं। चौधरी निसार से मुतालिक सवाल पर जवाब। पीडीएम के अंदर कोई दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दी गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने फैसले पर नजरसानी करें। दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब आप पीडीएम का एतमाद बहाल करेंगे। पीपल्स पार्टी को वापस लिया तो पीडीएम नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ ले। शाहिद खाकान बासी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा उसूलों पर समझौता नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी ने जो कागज फाड़े उन्हें जोड़े और जवाब दे। मुआशी बेहतरी के हुकूमती दावों को झूठा पलंदा करार दे दिया। नैब के खिलाफ भी खूब गरजे बरसे। ऑपोजिशन के दो बड़ों की बड़ी बैठक। मौलाना फजल रहमान से शहबाज शरीफ की मुलाकात। पीपल्स पार्टी और एएनपी की पीडीएम में वापसी पर गौर। दोनों जमातों की वापसी मौफी से मशरूत कर दी। ऑपोजिशन इत्तेहाद में शामिल छोटी जमातों का वापस ना लेने पर जोर। पीडीएम सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी और एएनपी को नहीं बुलाया जाएगा। अवामी कुव्वत से पीडीएम को मुतहर्रिक करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मुशावरती इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत ने मुल्क मुआशी तौर पर दिवालिया कर दिया। महंगाई के पहाड़ गिराकर हुकूमत ने अवाम की कमर तोड़ दी। पीडीएम का मनफी बयानिया अपनी मौत आप मर चुका। वज़ीर पंजाब उस्मान बोजदार कहते हैं ना अहल और ना लायक अपोजिशन टोले के पास कोई एजेंडा नहीं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं शहबाज शरीफ की बेवकत की रागनी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। जिले सुबहानी दोयम ने राजकुमारी को मक्खन से बाल की तरह बाहर निकाल दिया। शहबाज गिल का कहना है ना अहल शीन और ना अहल नून लीग इक़्तिदार के लिए फिर आमने सामने है। कराची समेत सिंध में रात 8 बजे के बाद घर से गैर जरूरी निकलने पर पाबंदी आयद। शहर में जगह जगह पुलिस ने नाके लगा दिए। कारोबार सुबह 5 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। मगरिब के बाद तमाम पार्क्स की लाइट्स बंद कर दी जाएंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के बाकी तमाम इस्लामी तालीमी इदारे 7 जून से खुल जाएंगे। वज़ीर तालीम का ऐलान। मुराद रास का कहना है 50% हासिल की पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। पंजाब में तमाम निजी मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी 27 मई से खोलने का फैसला। सिर्फ तीसरे और चौथे साल के MBBS BDS के तालिब इल्म आएंगे।
वजारत तालीम को वजारत डेट शीट का नाम देना चाहिए। हुकूमती इत्तेहादी चौधरी मोहन इलाही की वजारत तालीम पर कड़ी तनकीद। कहते हैं तलबा को सुने बगैर इम्तिहान की डेट आगे पीछे करने के सिवा हो क्या रहा है। बगैर तैयारी के इम्तिहानात तलबा के लिए मजीद परेशानी का सबब बनेंगे। हुकूमत के पास तालीमी बहरान से निकलने का कोई प्लान नहीं। कोरोना से मजीद 92 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 2253 नए केस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.82% रही। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद भी वायरस का शिकार। वज़ीर आज़म का गवर्नर सिंध और असद उमर से सिंध की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ने सूबाई हुकूमत की बद इंतजामी और बढ़ते जुराइम पर तशवीश से आगाह किया। इमरान खान की वज़ीर दाखिला शेख रशीद को कराची का दौरा करने की हिदायत। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर हिकमत अमली तय करने का हुक्म। चौधरी निसार कल पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। असम्बली सेक्रेटरीट का साबिक वज़ीर दाखिला से राब्ता क्लियरेंस जारी कर दी। चौधरी निसार पीर को असम्बली आए मगर हल्फ ना उठा सके, जिस पर उन्होंने अदालत जाने का ऐलान किया था। फलस्तीन की आज़ादी के लिए सेनेट में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर यकीन रखता है। इसराइल गजा का मुहासरा फौरी ख़त्म कर दे। पाकिस्तान अल-कुद्स को फ़लस्तीन का दारुल खिलाफत तस्लीम करता है। करारदाद का मतन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है हर फोरम पर फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान के अवाम इजराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक बैतुल मुक़द्दस से इजरायली फौजों को नहीं बाहर निकाला जाता। जंग में फलस्तीनियों की मदद नहीं कर सकते तो उनके लिए फंड जमा किए जाएं। मुस्लिम ममालिक मिलकर इसराइल के खिलाफ हिकमत अमली बनाएं। सेनेटर रजा रबानी का इजहार ख्याल। सेनेटर मुसद्दिक मलिक बोले फलस्तीनियों और कश्मीरियों के बुनियादी हक छुपने जा रहे हैं। पानी के मामला पर सिंध असम्बली में दूसरे रोज भी हंगामा। पीपल्स पार्टी और पीटीआई अरकान में तलक जुमलों का तबादला। चेयरमैन इरसा को ओहदे से हटाया जाए। पानी की तकसीम में सिंध के साथ ज्यादती हो रही है। सूबाई वजीर मुकेश चावला का इजहार ख्याल। इरसा इजलास में सिंध के नुमाइंदे के मुंह पर किताब मारी गई। सुहेल अनवर सियाल का इल्जाम। स्पीकर की चेयरमैन इरसा के खिलाफ करारदाद लाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। कबायली इजलास के अरकान असम्बली का एहतजाज। हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, तरक्याती काम नहीं हो रहे। MPs का मौक़िफ़। निगत और अक्सई ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने का ऐलान। हुकूमत का कैंटोनमेंट बोर्ड में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के फेसबुक पेज पर विफाकी काबीना का तशवीश का इजहार। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है गैर जिम्मेदाराना ट्वीट पर एक्शन के मुंतजिर हैं। 2 हफ्ते के अंदर हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस खोल दिया जाएगा। हम 2 प्रोग्राम्स लेके आए हैं और ये 2 प्रोग्राम्स का सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे हम अपने नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं। नौजवानों को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए 2 प्रोग्राम्स ला रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं नौजवानों को अपने कारोबार के लिए 100 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। 1,70,000 स्किल एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स। 50,000 स्कॉलरशिप्स हाई टेक्नोलॉजीज के लिए दी जाएंगी। वफाकी काबीना इजलास से खिताब। इमरान खान बताएं दूसरे के मंसूबे चुराने के अलावा क्या किया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलकर एहसास प्रोग्राम रखा गया। बिलावल भुट्टो का कहना है एहसास प्रोग्राम को नया मंसूबा करार देना अवाम से धोखा है। झूठ और धोखे को यू टर्न का नाम देकर इस पर फख्र करना इमरान खान के मिजाज का हिस्सा बन चुका। वज़ीर आज़म से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की मुलाकात। सूबाई उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान से मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की भी मुलाकात। मजहबी उमूर पर बातचीत।
असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास। सालाना बुनियादों पर गर्दिशी कर्जे में 189 अरब कमी हुई। पावर डिवीजन की रिपोर्ट पेश। वफाकी वजीर का कहना है नून लीग परेशान है। कोरोना के बावजूद मईशत बेहतर कैसे हो गई? हफीज शेख ने बहुत मेहनत की, अच्छे फैसले किए। हुकूमत नवाज शरीफ को बरतानिया से डिपोर्ट कराने के लिए मुतहरिक। मुशर दाखिला शहजाद अकबर का कहना है नवाज शरीफ विजिट वीजे पर गए। बरतानवी कानून के मुताबिक मुजरिम विजिट वीजे पर नहीं जा सकता। बरतानवी हुकूमत को इसी कानून के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी का कहा। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत से मुतालिक हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर। शहबाज शरीफ को नोटिस जारी। पिटीशन कब दायर हुई, कब मुकर्रर हुई? लाहौर हाई कोर्ट से तमाम रिकॉर्ड तलब। बादी नजर में हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। पनामा रेफरेंसेस सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। मरीम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। नवाज शरीफ मफरूर हैं, अपीलें खारिज की जाएं। नैब प्रोसिक्यूटर की सदा। मरीम नवाज के वकील की समाअत मुलतवी करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। समाअत 9 जून तक मुलतवी। बलोचिस्तान में मेगा करप्शन स्कैंडल। साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू को 2 साल कैद। साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद की सजा। तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म। कोयटा की एहतसाब अदालत ने बड़ा केस निपटा दिया। मुर्गी का गोश्त गरीब की पहुंच से बहुत दूर। कीमत 550 रुपए तक पहुंच गई। पेशावर हाईकोर्ट का कीमतें कंट्रोल करने के लिए अहम फैसला। पोल्ट्री की अफगानिस्तान बरामद पर पाबंदी आयद। तमाम कबायली इस्लाह के डिप्टी कमिश्नर को इजाजत न देने का हुक्म। कीमत कम होने तक पाबंदी बरकरार रहेगी। चीफ जस्टिस